भारत अमेरिका ट्रेड डील पर मनगढ़ंत कहानियां और अफवाहें फैलाई जा रही हैं किसान संगठनों द्वारा। इनका मकसद स्पष्ट ये है कि ट्रेड डील पर अफवाह फैलाकर पंजाब के होने वाले चुनाव में अपनी विधायक बनने की मनसा है। स्पष्ट हो चुका है, 2 बार इन्होंने चंडीगढ़ में जो मीटिंगें की उसका केवल एक मकसद है कि आने वाले अभी 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव में भागीदारी करने के, क्योंकि उससे पहले भी जब दिल्ली आंदोलन था उसके तुरंत बाद गुरनाम चुड़ून्नी और राज्यवाल गैंग ने अपनी पार्टी बनाकर और विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया, जिसमें 80 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा। 80 की 80 सीटों पर पंजाब के जागरूक किसानों ने इनकी जमानतें जब्त कर दी और विधानसभा हरियाणा में गुरनाम चुड़ून्नी ने खुद चुनाव लड़ा, जो 1100 वोट आई और उसकी जमानत जब्त होगी। अब इनका एक ही मकसद है, इन्होंने किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। जो उसमें शामिल हुए उनका सबका राजनीतिक मकसद है और उसके पीछे कौन है। जिस तरह दिल्ली आंदोलन में कांग्रेस या विपक्षी पार्टी थी, अब भी इनकी भाषा जो है वो विपक्ष की भाषा। अब ट्रेड डील के ऊपर जो ये अफवाहें फैला रही, पहला इनका कहना है कि देश में अनाज जो अमेरिका से आएगा वो देश में डंप किया जाएगा। स्पष्ट किया था भारत सरकार ने इस समझौते में कि यहाँ गेहूँ, अनाज या दूसरा भी अनाज है वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ उसके बाद उन्होंने कहा कि जो डेयरी है और जो मिल्क फीड है जो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि यहाँ का बर्बाद हो जाएगा किसान का दूध का उत्पादक। स्पष्ट बात कर दी भारत सरकार ने, कहा कि दूध का डेयरी और दूसरा हम उसको बिल्कुल शामिल नहीं होने देंगे और उसकी बात की जाए। लेकिन तीसरा इन्होंने कहा कि यह जीएम का जो उत्पादक है वो यहाँ चारे के नाम पे आएगा। हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि भी जीएम उत्पाद आ रहा, जितनी दालें हैं, जो तेल है, खाद्यान्न तेल है, वो सारे जी से आए हुए हैं। और दूसरी बात हम जी टेक्नोलॉजी पे कहना चाहते हैं। जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में जी उत्पादक हो रहा है, जी टेक्नोलॉजी को स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है। अब इनका कहना है कि कपास आई थी वो फेल होगी, क्यों होगी। जब जो कपास G2 BT2 आई थी, अब तो 7 पे आ गई। जहाँ कोई बीमारी है और जी टेक्नोलॉजी में जिस तरह से खाद कम आएगा, सूखे की मार से बचेगा या और तरह के बाढ़ से बचेगा, उस तरह के अब ये अफवाह फैला के ये कह रहे हैं कि ये तो देश गुलाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये बर्बाद किसान की ये कह रहे हैं। अगर मान ले 2 देशों के अंदर समझौता होएगा, आज हमारी हरियाणा पंजाब में बासमती है जिस पे MSP भी नहीं है और अमेरिका में उसकी बहुत डिमांड है। अगर अमेरिका हमारी बासमती को बंद कर देगा तो हम क्या करेंगे। दूसरी बात है, ये जो गैंग है पूरे का पूरा संगठन, ये अपने बेटे को तो अमेरिका में भेजेंगे और किसान अपनी जमीनें बेच के अमेरिका में भेजेंगे। अगर आप इतने बढ़िया है, आपके बच्चे अमेरिका से वापस ले आओ, अमेरिका से कोई संबंध तोड़ दो कि हम तो ना अमेरिका जाएंगे ना आएंगे। एक तरह से ये किसानों को बलि का बकरा बना के अपनी राजनीतिक मनसा चाहते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में भागीदारी हो। अब ये बड़े बड़े चैंपियन बन रहे हैं, इन्होंने खुद ही इनकी राजनीतिक मनसा है। इन्होंने पहले भी चुनाव लड़े, आगे भी लड़े और अब ये जो सारे का सारे नौटंकी है, ये नौटंकी पंजाब विधानसभा को लेकर है। जिस तरह से ये सरकार ने, आप बताओ, ये सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी के ये विरोधी हैं। अच्छा बीज लाया उसका इन्होंने विरोध किया,
बाजार की बात है। आज जो देश का किसान और पंजाब हरियाणा का किसान जो लूट रहा है, वो इसलिए लूट रहा है क्योंकि उनका बाजार रोक दिया गया। 3 कृषि कानून में किसानों के लिए ये आज़ादी दी गई थी कि उसके लिए कोई भी प्राइवेट प्लेयर, कोई भी मंडी वहाँ से खरीद होगी। उसका इन्होंने विरोध, क्योंकि ये पूरी तरह से आड़तियों के कठपुतली है। और उनमें से भी जो ये किसान नेता है, उनमें से 50% तो आड़ती है। किसान का नाम लेंगे और आड़ती की राजनीति करेंगे। जिस तरह से उसमें 3 कृषि कानून में जो जरूरी वस्तु अधिनियम उसको रद्दा दिया गया, उन्हें आयात निर्यात की छूट दे दी गई थी। और अब भी ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, खुले बाजार और किसान की मांगों को लेकर, अब बताओ उसका ये कट्टर विरोधी है। किसान के नाम पे किसानों को जो बरगलाया जा रहा है, किसान को आज टेक्नोलॉजी, अब ये कह रहे थे कि अमेरिका में तो किसानों के पास हजारों एकड़ है। आप इजराइल में बताओ, इजराइल में कितनी जमीन है, कितना वहाँ का पानी भी समुद्री है। टेक्नोलॉजी के बल पे इजराइल और जापान दुनिया का बादशाह है एग्रीकल्चर में। इस तरह से कि ये सारी की सारी जो व्यवस्था है, उसमें जो अब ये जो समझौता होगा, उसमें किसानों की जो कॉफ़ी है, चाय है और जो बासमती है और हमारे उत्पाद है, कुछ हम देंगे कुछ वो लेंगे। और ये सिर्फ विधानसभा चुनाव में इनको याद आ रहा है। इसलिए किसानों को सावधान होना चाहिए। ये गैंग पहले भी इस नाम पे इन्होंने दिल्ली के राह पे, बाद में इन्होंने राजनीति की और इनको जूते खाए थे। वहाँ से इनकी सारों की जमानतें जब्त हुई। अब भी ये एक तरह से इनके ये सोचना चाहिए, इनके पीछे फंडिंग कहाँ से आ रही है, इनका पीछे कौन बोल रहा है। क्योंकि इनका एक ही मकसद है, किसी तरह से पंजाब विधानसभा में इस ट्रेड डील का इस्तेमाल करके, अमेरिका भारत समझौते की मुखालफत करके और उसका विरोध करके ये राजनीति चाहते हैं। ये विधानसभा चुनाव की साजिश, लड़ने की साजिश है। और ये आज ही स्पष्ट कर दें, ये अपनी मीटिंग में ये कहते हैं कि हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले सबसे पहले ये करें, क्योंकि सबसे राज्यपाल जो है उसने अपनी पार्टी बनाई हुई है। पीछे इन्होंने सबसे कोशिश की, किसी ने इनको टिकट नहीं दिया। गुरनाम चुनूनी ने पहले चौधरी देव अवैध चौटाला के पास गए, फिर हुड्डा साहब से फंडिंग करी। उस आंदोलन में करोड़ों रुपए कांग्रेस ने इस आंदोलन में दिए। उसके बाद इसने नायब सैनी से मिलके कोशिश की। अब नायब सैनी को इत्कार करके अब ये अपनी राजनीति जो चला रहे हैं, किसानों को सचेत होना चाहिए। ये किसानों को बर्बाद करने के लिए है। इनका काम देश बचाओ मोर्चा नहीं है, ये विधायक बनाओ मोर्चा है। इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सभी किसानों से मांग है कि उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए।